तो शाम के 6:30 बज चुके हैं। वक्त है मशाल का और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। विंटर सीजन में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार अभी से हर संभव कोशिश में प्रयास में जुटी है, लेकिन पड़ोसी राज्यों में किसानों ने पराली जलाना आज से शुरू कर दिया है, जिसका भुगतान आने वाले समय में दिल्ली वासियों को करना पड़ेगा, क्योंकि सर्दियों के मौसम में राजधानी में प्रदूषण का मुख्य कारण पराली को ही माना जाता रहा है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ेगा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए और समझिए आखिर पराली इतना ज्यादा नुकसानदेह क्यों है। जहां एक तरफ राजधानी में दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए तमाम ठोस कदम उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। दावा किया जा रहा है कि इस साल पराली जलाने वाले राज्यों में सख्ती दिखेगी, लेकिन इसे लेकर संशय है कि कुछ चुनाव के चलते पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में राज्य सरकारें किसानों को हर तरफ से साथ देने में जुटी, लिहाजा पड़ोसी राज्यों में पराली जलाई जा रही है और आगे भी जलाई जाएगी। अब बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली सरकार राजधानी में बढ़ने वाले प्रदूषण को कैसे रोकेगी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में दिल्ली में प्रदूषण का मुख्य कारण पराली ही रहा है। आइए आपको बताते हैं कि राजधानी के प्रदूषण में पराली की कितनी भूमिका रहती है। पड़ोसी राज्यों में जलाई जा रही है पराली। हर साल प्रदूषण में पराली का हिस्सा करीब 18% रहता है। पिछले साल प्रदूषण में पराली की हिस्सेदारी 40% तक थी। जाहिर है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि पराली के कारण आने वाले दिनों में दिल्ली में प्रदूषण देखने को मिलेगा, और उसके लिए पड़ोसी राज्य की सरकार और केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया है। आसपास के पड़ोसी राज्यों की सरकारों ने कुछ नहीं किया। केंद्र सरकार को हमने कई बार कहा, केंद्र सरकार ने भी कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से प्रदूषण अब पराली, किसानों को पराली जलानी पड़ेगी, किसानों के पास कोई उपाय नहीं बचेगा। तो वो पराली से जो धुआं आएगा, उस धुएं की वजह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण होगा। ये अगले कुछ दिनों के अंदर हम देखेंगे। वही बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर पलटवार किया है। बहरहाल प्रदूषण से निपटने के लिए सीएम केजरीवाल तो प्रयासरत हैं, लेकिन पराली से होने वाले प्रदूषण से दिल्ली सरकार कैसे निपटेगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो दिवाली में जैसे ही पटाखे जलते हैं, उसके अगले दिन पूरी दिल्ली धुआं धुआं हो जाती है और वहीं से स्मॉग का सिलसिला शुरू होता है और पूरे दिल्ली में प्रदूषण ही प्रदूषण देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी का क्या रिएक्शन है, पहले आपको दिखा देते हैं, उसके बाद डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। पराली को लेकर के दिल्ली सरकार ने जो अभी अपनी नीतियां बनाई हैं, वह काफ़ी नाकाफ़ी हैं, और 31 कमेटियां बनाना, 10 लाख रुपए तक के आम नागरिक जो छोटा मोटा मकान भी बनाता हो, उसके लिए पेनल्टी की व्यवस्था करना, ये अपने आप में एक उगाही का धंधा बनाने वाली बात है। ये 31 कमेटी पराली और धुआं और प्रदूषण खत्म नहीं करेंगी। ये 31 कमेटी लोगों की वसूली के लिए बनाई गई हैं। ये मेरे आरोप हैं, मुझे ऐसा संदेह है। तो दिल्ली के जो भी पड़ोसी राज्य हैं, वहां पर अभी से पराली जलनी शुरू हो गई है और यही चिंता का विषय है, और उसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। शुभेंदु जी, स्वागत है आपका। गणेंद्र भारद्वाज हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। गणेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। शुभेंदु जी, शुरुआत मैं आपसे आज करूंगा। वजह स्पष्ट है, क्योंकि दिल्ली के पड़ोस में आप हैं, आप यूपी में हैं, आप हरियाणा में हैं। आरोप ये लगते हैं कि पराली जलती है, इसीलिए दिल्ली में प्रदूषण होता है। आपने क्या विकल्प खोजा है जिसकी वजह से इस बार दिल्ली में प्रदूषण ना फैले? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखो, मैं एक ही चीज कहूंगा कि हमारे एक यूपी में कहावत है, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नचिए। काम करना नहीं है, ठीक, और किसी के ऊपर इल्जाम लगा दो। आज आपने अभी अपने टीवी चैनल के ऊपर बताया कि आज से कुछ पराली जलना चालू हुई है ना। मैं लगातार पिछले 3 दिन का, जब पराली नहीं जल रही थी, तो दिल्ली का जो करंट PM2 AQI है वो 160 है, जो 68 होना चाहिए, और PM10 AQI जो 300 है, जो 118 होना चाहिए। जब पराली जली ही नहीं, एक भी जली नहीं, एक भी किसानों ने जलाया नहीं अभी पिछले 1 हफ्ते से, 10 दिन से, तो ये कहां से आ गया? ये खाली केजरीवाल की एक पुरानी आदत है, जिस काम को वो नहीं कर सकते हैं वो दूसरे के ऊपर डाल दो।
ऑक्सीजन नहीं है तो केंद्र के ऊपर, पानी नहीं आ रहा तो हरियाणा के ऊपर, और यदि पराली नहीं, यहाँ पे पोल्यूशन नहीं मिटा पाए तो पंजाब और हरियाणा और यूपी का नाम ले दो। मैं ये कहता हूं कि इस तरीके की राजनीति करने वालों ने 7.5 साल के अंदर एक स्मोक टावर लगाया, एक, और उसके लिए, स्मोक टावर के लिए पूरे दिल्ली के अंदर कितना ज्यादा उन्होंने एडवर्टीजमेंट किया, मेरे ख्याल से 10 करोड़ से ज्यादा खर्च किया होगा। एक 24,000 रुपए की खाली केमिकल लास्ट ईयर खरीदी है, ये ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट बता रहा हूं। ठीक है शुभेंदु जी, दो चीजें देखिए, दो चीजें। पहली चीज ये मैं जानना चाहूंगा बीजेपी की तरफ से कितने स्मोक टावर लगे, पहली बात। और दूसरी बात ये, आपको क्या लगता है कि ये जो प्रयास सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, क्या ये चुनावी स्टंट है? मानते हैं आप इसे, कि या फिर आप वाकई मानते हैं कि काम कर रहे हैं? ये केजरीवाल फेल हैं। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का काम दिल्ली सरकार का है, ना कि केंद्र सरकार का। पहला चीज, ये कहीं पे पोल्यूशन का टावर लगा रहे हो और हमने ना लगाने दिया हो, हमने एलजी ने रोक दिया हो प्रोजेक्ट फाइल, तो उसके लिए ये हमको कहें, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि हर बहाना इनके लिए किसी और स्टेट का है। यदि पुलिस का मैटर आएगा या कोई और भी मैटर आएगा तो एलजी का नाम ले देंगे। तो ये आदत इनकी पुरानी है। ठीक है घनेंद्र जी के पास, ठीक है घनेंद्र जी, अगर आपको मेरी आवाज जा रही हो तो मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, अब बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका चुनावी स्टंट होता है, पराली कहीं जल ही नहीं रही, आप अभी से माहौल फर्जी बना रहे हैं। देखिए, भारतीय समझ सकता हूँ भारतीय में पिछले सालों से इनको सत्ता से बाहर करा हुआ है। इनके पास दिल्ली के लिए कोई कंस्ट्रक्टिव प्लान नहीं है। आज दिल्ली की सरकार, देखिए प्रदूषण जब आता है, प्रदूषित सांस आती है आशीष, वो ये नहीं देखती कि शुभेंदु है, घनेंद्र भारद्वाज है, आशीष है। प्रदूषित सांस आएगी तो शुभेंदु को भी लेनी पड़ेगी, मुझे भी लेनी पड़ेगी, आपको भी लेनी पड़ेगी। दिल्ली की सरकार एक जिम्मेदार सरकार है। अरविंद केजरीवाल की सरकार, आपने देखा होगा, लगातार साल से जब से हम सत्ता में आए हैं, हम दिल्ली को कैसे नॉन पॉल्यूटेड शहर बनाएं, कैसे दिल्ली से पॉल्यूशन कम करें, दिल्ली की सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है। दिल्ली में 2 थर्मल पावर प्लांट चलते थे। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आने के बाद सबसे पहला निर्णय लिया गया कि दिल्ली में जो 2 थर्मल पावर प्लांट थे, बदरपुर वाला और राजघाट वाला, हमने दोनों को बंद कर दिया। उसके बाद से लगातार हम इनिशिएटिव क्या करें, दिल्ली में जितनी इंडस्ट्रीज थी, हमने उन इंडस्ट्रीज को या तो बाहर कर दिया, या आज दिल्ली के अंदर 99% जो इंडस्ट्रीज है वो पीएनजी पे हमने कन्वर्ट कर दिया। दिल्ली में हमने डस्ट पॉल्यूशन को लेके हमने एक नियम बनाया कि दिल्ली की सड़कों पे जहां पे भी डस्ट उड़ेगा, हम उस पे पानी का छिड़काव करेंगे। और किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे, अगर कल भी आपने देखा हो, कल भी एलएनटी कंपनी पे 5 लाख रुपए का जुर्माना दिल्ली की सरकार ने लगाया। हमने एंटी डस्टिंग के ऊपर एक कैंपेन चलाया हुआ है। अभी गोपाल जी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए 10 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान हमने जारी करा है, जिसमें हम पड़ोसी राज्यों से भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि वहां पे भी ना हो। अब वो कह रहा है, आशीष जी, समझने की बात ये है कि दिल्ली हम बीच में है। दिल्ली चारों तरफ से प्रदूषित शहरों से घिरा हुआ है। और वो कौन से शहर हैं आशीष? गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, सोनीपत, बहादुरगढ़, ये सारे प्रदूषित शहर है। और बदकिस्मती से सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कोई एक्शन नहीं ले रही। मेरा सवाल अगला आपसे है, ठीक है भारद्वाज जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो प्रयास की आप बात कर रहे हैं, जो छिड़काव की आप बात कर रहे हैं, छिड़काव पिछले साल भी किए गए थे, केमिकल युक्त पानी का छिड़काव हुआ था, पेड़ों पर जमी मिट्टी हटाई गई थी, कंस्ट्रक्शन पर काम हुआ था, उसको रोका गया था, लेकिन उसके बावजूद धुआं था दिल्ली। मैं जानना चाहूंगा इस बार का आपका प्रयास बाकी प्रयासों से अलग कैसे है? आशीष, मैं पहले पराली पे आता हूँ। पराली पे एक दिल्ली की सरकार ने और दिल्ली की सरकार ने पूछा के वैज्ञानिकों ने एक टेक्निक कि जिसके अंदर बायोडिकम्पोजर की बात करेगी, घोल बनाया जाता है आशीष, और उस घोल को बनाने से लेकर छिड़काव करने तक की लागत जो आती है वो 1000 रुपए प्रति एकड़ से कम आती है। दिल्ली की सरकार ने पिछले साल जब ये टेक्नोलॉजी आई तो तकरीबन 300 किसानों ने 2000 एकड़ लैंड पे इसको यूज करा। उसका सारे का सारा खर्चा दिल्ली की सरकार ने दिया। दिल्ली की सरकार पूरे का पूरा खर्चा वहन कर दिया। और इस साल तकरीबन 900 किसानों ने 5000 एकड़ से ज्यादा जमीन पे इस बायोडिकम्पोजर को इन्होंने यूटिलाइजेशन करा है। बायोडिकम्पोजर जलानी पड़ती और 15-20 दिन बाद जो पराली होती है वो खाद में तब्दील हो जाती है। और एयर क्वालिटी कमीशन हमारा नहीं, भारत सरकार की संस्था है, उन्होंने भी दिल्ली के इस मामले में प्रशंसा करी और उन्होंने शुभेंदु जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। हरियाणा और पंजाब
जहां जहां पराली की समस्या है उन सब राज्यों को निर्देश दिया एयर क्वालिटी कमीशन ने कि आप भी बायो डिकम्पोजर का छिड़काव अपनी अपनी स्टेट में करो। अब होता क्या है कि सरकार की विल पावर है, इसमें पॉलिटिकल विल पावर से सरकारों को आगे आना पड़ेगा। अगर दिल्ली की सरकार ये कर सकती है, दिल्ली का किसान बायो डिकम्पोजर से पराली को खाद में तब्दील कर सकता है, तो हरियाणा की सरकार भी कर सकती है, उत्तर प्रदेश की भी कर सकती है, पंजाब की भी कर सकती है। और ऑलरेडी पूसा वालों ने बाकायदा 5 कंपनियों को इसका लाइसेंस दिया है और बाकायदा हरियाणा और पंजाब के कुछ किसानों ने इस बायो डिकम्पोजर की डिमांड भी करी है। लेकिन होता क्या है कि जब तक सरकार इनिशिएट नहीं करेगी, जब तक सरकार किसानों को प्रोत्साहित नहीं करेगी। ठीक है, मैं आऊंगा गणेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं उन प्रयासों को जानूंगा। नहीं ठीक है, अभी आपने मुद्दा डाइवर्ट कर दिया, तो मैं आऊंगा, मैं आपसे जानूंगा कि इस बार के प्रयास पिछले बार के प्रयासों से अलग क्यों है, किस तरीके से। लेकिन शुभेंदु जी देखिए, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं और लगातार इस वक्त भी बैठ के भारद्वाज जी आरोप लगा रहे हैं कि आपने पराली जलाई, पिछले साल भी, इस साल भी आप पराली जलाएंगे, आप बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल नहीं करते। और सरकार जब कोई ऐलान करती है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर अगर मानकों को पूरा नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, तो आप इसे वसूली का नाम दे देते हैं। यही मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वजह क्या है, क्यों ऐसा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आखिर पराली पर कुछ वैकल्पिक व्यवस्था आप क्यों नहीं कर रहे? देखिए, इस पे मैं खाली बिल्कुल दो हर प्रश्न का जवाब देता हूं। ठीक है। पहला, इन्होंने कहा कि पराली पिछले साल कितने एकड़ में लगा दी गई, 200-300 एकड़ बता दिया इन्होंने। 28,000 रुपए की काली पराली खरीदी गई है लास्ट ईयर पूसा से, केवल 28,000, 28,000 रुपीज बस। ये ऑफिशियली आरटीआई से मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है, जब कहेंगे भरद्वाज जी मैं भिजवा दूंगा। तो ये तो पहला झूठ इन्होंने ये बोल दिया कि लास्ट ईयर बहुत काम कर दिया। दूसरा, इस साल का भी डाटा नहीं आया कि कितना इन्होंने पराली के लिए केमिकल दिल्ली के किसानों को दे दिया। तीसरी चीज जो ये कह रहे हैं, मैं इनको ये बताना चाहता हूं, 2 टाइप के पोल्यूशन है, एक PM10 होता है, एक PM 2.5 होता है। इस PM10 में जो वेस्ट बर्निंग और जो ये सब बर्निंग है, जिसके कारण होता है वेस्ट प्लस ये जो पराली, इसका केवल परसेंटेज 17 है, 17। और जो PM 2.5 होता है उसमें 22% है। मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड है, आईटी की रिपोर्ट है दिल्ली के लिए। अब मैं ये बताना चाहता हूं, जिससे सबसे ज्यादा हो रहा है दैट इज डस्ट, 45%। ठीक। और जो चीज से डस्ट हो ही नहीं रही है, मतलब वो जो 17% है उस पर ज्यादा ध्यान है, क्योंकि उसके ऊपर ये दूसरे राज्यों के ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं और इल्जाम लगा के ये बच के निकलना चाहते हैं। मतलब आप कह रहे हैं शुभेंदु जी, मतलब आप कह रहे हैं कि पराली वजह नहीं है प्रदूषण की दिल्ली में? मुख्य वजह नहीं है। अच्छा। आप कोई भी डाटा देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, पराली केवल 15 से लेके 22% के बीच का ओवरऑल का इफेक्ट है। मैं ये कहता हूं कि इसको भी कम करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं है कि इसको नहीं है, पर जो दूसरा विषय है, जो डस्ट है कंस्ट्रक्शन के कारण होता है, उसके ऊपर वो 40 से 60% तक चला जाता है। उसके ऊपर ये इल्जाम नहीं लगा रहे, क्योंकि वो इनके अंडर में आता है। पराली दूसरे लोगों के अंडर में आता है, दूसरे स्टेट के अंदर में आता है, इसलिए इल्जाम लगा दो और चुपचाप निकल जाओ, ये इनकी आदत है। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। गणेंद्र जी देखिए, बड़ी बात शुभेंदु ने कही है, वो कह रहे हैं सीधे तौर पर पराली मुख्य कारण जब है ही नहीं प्रदूषण का, तो आप मुख्य कारण को फोकस करने के बजाय आप पराली को मुद्दा अभी से बना रहे, क्योंकि आपके बस की नहीं है कि आप दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री कर पाए। अब आपका जवाब। आशीष, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, दिल्ली के लोगों ने देखा है और आप लोगों ने भी देखा, आपने कवर करा है कि दिल्ली की सरकार लगातार पॉल्यूशन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। डस्ट पॉल्यूशन के खिलाफ हमने कैंपेन चलाया, वो प्रचार में खाली प्रचार कर रही है, सुन लीजिए, काम नहीं कर रही है। शुभेंदु जी आ रहा हूं, क्या करके सुना था। देखिए, डस्ट पॉल्यूशन के खिलाफ दिल्ली की सरकार ने कैंपेन चलाया, हमने ग्रीन ऐप लॉन्च करी है, हमने दिल्ली में नए पेड़ लगाने की बात करिए। दिल्ली में तकरीबन 60 लाख पेड़ हमने इस साल में लगाए, हर साल लगाते हैं। उसके अलावा हमने पॉल्यूटेड जो इंडस्ट्रीज थी, हमने उसको दिल्ली से बाहर करने की बात करी है। सारी पॉल्यूटेड जो इंडस्ट्रीज थी उनको पीएनजी में कन्वर्ट करा। लगातार दिल्ली की सरकार इस दिशा में काम कर रही है। मेरा सिर्फ इसमें पॉल्यूशन पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। और दिल्ली के पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण जो मैंने आपको बताया, एक तो जो दिल्ली के साथ जुड़ते हुए जो एडजॉइनिंग शहर है, जिनको एनसीआर की सिटीज कहते हैं, ये बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि दिल्ली तो अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन दिल्ली जहां बीच में फंसी हुई है, वो चारों तरफ से पॉल्यूटेड शहरों के बीच में फंसी है। देश के सबसे जो 10 प्रदूषित शहर है, उसमें गाजियाबाद का नंबर 5वें नंबर पे, बिल्कुल फरीदाबाद 7वें नंबर पे, गुड़गांव 6ठे नंबर पे है। हम जितने मर्जी कोशिश कर ले, जितनी मर्जी दिल्ली की सरकार कर ले, जब तक पड़ोसी राज्यों की सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो भारतीय जनता पार्टी की, चाहे हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे पंजाब की
कांग्रेस की सरकार हो, इनको भी ज्वाइंटली एफर्ट करना पड़ेगा। सिर्फ दिल्ली पे सारी चीजें थोप के काम नहीं चलेगा, और दिल्ली की सरकार लगातार एक चीज और मैं जानना चाहूंगा आपसे भारद्वाज जी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा। देखिए करीबन 7 साल हो गए आपको दिल्ली की सत्ता पे। स्मोक टावर की जब बात आती है तो ये कहा जाता है हमने एक स्मोक टावर लगाया। अब 7 साल में अगर एक स्मोक टावर लगेगा तो क्या इस तरीके से पॉल्यूशन दूर होगा? ये भी मैं जानना चाहूंगा कि आप दर्शकों को समझाएं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इतना लेट क्यों हुआ स्मोक टावर लगाने में? क्या 7 साल में सिर्फ एक ही स्मोक टावर लगना चाहिए था दिल्ली में? आशीष देखिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार ने पहला स्मोक टावर चालू करा है, जो 1 अक्टूबर से पूरा फंक्शनल हो गया, और दिल्ली की सरकार कमिटेड है। मैं बार बार आशीष कह रहा हूँ, हाँ। आज दिल्ली सुन लीजिए, हमारी सरकार के इनिशिएटिव सुन लीजिए। आज दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य है जब पूरे का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सीएनजी पे है, और दिल्ली की सरकार ने ठीक। ई व्हीकल पॉलिसी लाई है। आप प्रयास कर रहे हैं, नहीं मैं समझ गया, आपकी सरकार प्रयास कर रही है और ये किसी से छिपा नहीं है। और इवन आप लेकर आए, आप कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए ऐलान कर रहे हैं, आप पराली के लेकर अभी से प्रयासरत हैं, आपने स्मोक टावर अभी लगाए। लेकिन जब बात स्मोक टावर पे आती तो बीजेपी कहती कि गौतम गंभीर ने 2 लगाए हैं और एक और स्मोक टावर क्यों बात करते हो? कहते बीजेपी ने 3 स्मोक टावर लगाए दिल्ली में और आपने 1 लगाए हैं। आशीष वो कह रहा है, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा, अपनी चर्चा शुरू होने से पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही काम है कि किस तरीके से नेगेटिव बातें करे, नेगेटिव पॉलिटिक्स करे, झूठ बोले, झूठ का प्रचार करे। हम दिल्ली के लोगों के लिए कमिटमेंट है, हमारी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को कमिटमेंट है कि हम दिल्ली के लोगों को बेहतर हवा देंगे, बेहतर सांस देंगे, प्रदूषण रहित शहर देंगे, ये हमारी कमिटमेंट है। ठीक है, वक्त कम है, ठीक है भारद्वाज जी मैं समझ गया। शुभेंदु जी आपका फाइनल रिएक्शन मैं जानना चाहूंगा। ये कहा जा रहा है कि आप स्मोक टावर नहीं लगाए हैं, आप सिर्फ और सिर्फ झूठा प्रचार करते हैं, और सरकार जब कोशिशें करती है कि पॉल्यूशन को दिल्ली से हटाया जाए तो उसमें भी आप अड़ंगा लगाते हैं। आपका फाइनल कमेंट शुभेंदु जी। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, और मैं खाली एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये हाथ कंगन को आरसी किया, 7.5 साल में एक स्मोक टावर, और हमारे लोगों ने जो 2 लगाए उसको हमने बता दिया, और जब इन्होंने नहीं लगाया तो हमारे सांसद का काम नहीं है, पर सांसद लगवा रहे हैं। और यही एक कारण है कि दिल्ली में ये खाली प्रचार करते हैं, काम नहीं करते हैं। और अभी जब किसानों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन था कि हमने ये कहा कि जो किसान पराली जलाएगा उसको जेल होगी, उसके ऊपर भी इन्होंने विरोध किया। और ये एक तरफ तो विरोध कर रहे हैं उस कानून का जो कानून बनाया। ठीक है, समय कम था, मैं घनेन जी माफी चाहूंगा, समय कम था इसलिए मैं आपके पास आपका रिएक्शन ले नहीं पाया हूं, वक्त कम था। लेकिन देखिए बड़ी चीज ये है कि आप सभी का शुक्रिया पहले तो, और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगले महीने से ही स्मॉग दिखने लगता है दिल्ली में। सरकार दावा कर रही कि उन्होंने तैयारी पूरी की है, लेकिन आरोप भी 7 साल लगा रही है कि पराली अगर जलेगी दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में तो फिर पॉल्यूशन मुक्त दिल्ली नहीं हो पाएगी। मशाल में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।